इस वक्त यूएई फंस चुका है एक ऐसे हालात में जहां ना चाहते हुए भी यूएई अब पीछे नहीं हट सकता। आप अपनी पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करें जिसने पाकिस्तान को इस जंग में शामिल होने से रोक दिया, क्योंकि नवाज शरीफ ने इस जंग में शामिल होने ना होने का फैसला पार्लियामेंट में छोड़ दिया था, क्योंकि अरब ममालिक का नवाज शरीफ पर काफी दबाव था कि इस जंग में अरब ममालिक का साथ दिया जाए। लेकिन इमरान खान इस वक्त अपोजिशन में थे और उन्होंने भी काफी प्रेशर डाला कि इस जंग में शामिल नहीं होना चाहिए, तो पाकिस्तान इस जंग में शामिल होने से बच गया। नहीं तो आज यूएई जैसा हाल होता हमारा, ना जंग छोड़ सकते थे ना दिल से इस जंग में शामिल हो सकते थे। इस वक्त यूएई मुकम्मल तौर पर अपनी मईशत पर तवज्जो दे रहा था। इस वक्त अमेरिका कौन सा बदला ले रहा है यूएई से और कैसे यूएई की मईशत को ज़मीन बोझ किया जाएगा, आपको बताते हैं। इस वक्त यमन के बागी ज़ोरों शोर से यूएई पर हमले कर रहे हैं। यूएई अब क्या करने लग गया है, महंगे महंगे डिफेंस वेपन्स खरीदने लग गया है बिलियन ऑफ डॉलर्स के, और अब हमला करना यमन में तो दूर की बात है। अब यूएई सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अरबों डॉलर्स लगा रहा है अपने दिफा पर। अब अमेरिका ने कल ये ऐलान किया है कि अमेरिका का कोई भी सिटीज़न यूएई ना जाए। तारीख में शायद ये पहली दफ़ा हुआ होगा कि यूएई जैसे मुल्क के लिए अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने खदशा जाहिर किया है कि यूएई पर मज़ीद हमले हो सकते हैं, इसीलिए यूएई में अमेरिका के बाशिंदे दाखिल ना हों। अब अमेरिका की देखा देखी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी ममालिक भी यूएई के लिए ऐसी ही एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। यानी ऐसी एडवाइजरी जारी करने का मतलब ये है कि यूएई की मईशत की तबाही। जब टूरिज्म ही यूएई नहीं जाएगी तो यूएई कमाएगा कैसे? अब अमेरिका ये बदला यूएई से क्यों ले रहा है? कुछ इकदामात जो यूएई ने हाल ही में किए हैं वो अमेरिका को क्यों पसंद नहीं आए। पहले आप ये आर्टिकल देखें। यूएई ने खतरा जाहिर कर दिया है कि वो बहुत सी सरमायाकारी खो देगा इन अटैक्स की वजह से। आप देखें, जब पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया तब भी यही रूल अपनाया गया और धमाके पर धमाके करवाए गए पाकिस्तान में, जिससे अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान की मईशत पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। तो सोचें, यूएई जितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका है वो कैसे बर्दाश्त करेगा ये अटैक्स, और कैसे अमेरिका अब यूएई से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की सरमायाकारी निकलवाना चाहता है। अब यूएई ने इस वक्त दो गलतियां एक साथ कर दी हैं। पहले तो अमेरिका से F-35 की डील ख़त्म कर दी, और ये डील कर ली फ्रांस के साथ, जिसके तहत राफेल तैयारे यूएई को मिलेंगे। अब इस चीज़ का गुस्सा था अमेरिका को। फिर इसके साथ ही यूएई ने क्या किया, चीन की कंपनी हवावे से 5G से मुतल्लिक डील कर ली। 5G वही कंपनी है जिस पर अमेरिका बहुत सी पाबंदियां भी लगा चुका है। अब अमेरिका मिडल ईस्ट को अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता था, लेकिन यूएई ने अमेरिका पर पै दर पै हमले कर दिए कि F-35 की डील भी ख़त्म कर दी, फिर चीन से 5G की डील भी कर ली, जिसका मतलब ये था कि चीन यूएई में दाखिल होगा। अमेरिका भी हाल ही में अफ़गानिस्तान, इराक से जंगें ख़त्म कर चुका है। इन ममालिक को खड़ा होते होते अब 20 से 25 साल तो लगेंगे। अब अमेरिका जंगों के लिए नए मैदान तैयार कर रहा है, और वो मैदान अब यूएई और सऊदी अरब हैं। अभी हाल ही में सऊदी अरब ने जब हमले किए हैं यमन पर, तो अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस सब ने मजम्मत की है यूएई और सऊदी अरब की कि वहाँ मासूम शहरियों को क्यों मारा जा रहा है। लेकिन जब इन ममालिक पर हमले होते हैं तो भी ये ममालिक मजम्मत ही करते हैं। इसका मतलब ये ममालिक नहीं चाहते कि अरब इत्तेहाद यमन पर हमले करे, बस ये चाहते हैं कि ये ममालिक अपना दिफा करें। यमन से जो ड्रोन आए उसको हमारे वेपन से, हमारा वेपन्स खरीद कर उसको काउंटर किया जाए। दूसरी जानिब FATF का स्टेटमेंट भी हाल ही में आया है, जिसके तहत यूएई को भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। तो एक अमेरिका का प्लान ये भी है जिसके तहत यूएई की मईशत को तबाह कर दिया जाएगा। आप देखें, पाकिस्तान को FATF की वजह से 31 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। तो सोचें, यूएई जैसी बड़ी मईशत वाले मुल्क को कितना नुकसान होगा। तो ये एक ग्रेट प्लान है अमेरिका का और इसराइल का। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, शाम, इराक में तबाही के बाद अब अरब ममालिक में यूएई और सऊदी अरब की बारी आ चुकी है। इससे कैसे बचना है और क्या फैसले करने हैं, यह यूएई और सऊदी अरब को अभी से सोचना होगा।